আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। संकल्प सधे श्रम सधा सदा परिवर्तन का बिंदु, विजय रथ पर सवार हो जब चले मोदी संग शुभेंदु। बंगाल की हवा में फिलहाल यही नारे गूंज रहे हैं। बंगाल की धरती पर चली भगवा लहर का शंखनाद हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने संविधान की सौगंध ली। कोलकाता के विराट मंच पर जन और गण को पीएम मोदी ने दंडवत प्रणाम किया। बंग के आसमान और धरती पर गूंजा सोनार बांग्ला, जय श्री राम और जय बांग्ला। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। संघर्ष, श्रम और चिर साधना अंततः फलीभूत हुई और पूरब के आसमान में सिंदूरी रंग चढ़ ही गया। राष्ट्रवाद का संकल्प श्रम में बदला, तपा, सैकड़ों आहूतियां हुई, लेकिन स्वप्न सिद्ध हुआ। भगवा राष्ट्रवाद का अनावरण हुआ। भगवा शिखर पर पहुंचा और उत्साही बंगाल ने कहा, पूरब में राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण। तो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष के साथ ही अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टूडू, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणित ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ एकदम जोश में और उत्साह में नजर आए। अब देखिए, कहाँ से आए आप लोग? यहीं से, महेश तल्ला। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कैसा लग रहा है नई सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है, रामराज आ गया है। रामराज आ गया है। एकदम बहुत एनर्जेटिक है। आप देखिए, सब जगह, हर जगह आपको भगवा और कमल के झंडे दिखाई देंगे। सत्ताएं देखिए, हर स्टेट में परिवर्तन होती है, लेकिन आपको ऐसा ये जो शपथ समारोह ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा है लोग आजाद हुए, एक तरह से एक बंदी से आजाद हुए, सब खुले में सांस ले रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और खून नहीं होगा, मांग में सिंदूर, हाथ में सागर नहीं टूटेगा। जो हुआ तो आजाद हो गया। आजाद हो गए। सबसे बड़ी बात ये कि बंगाल में भगवा सरकार का आधिकारिक गठन हुआ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती के दिन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन हो चुका है। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने शपथ ले ली है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि ये पूरब में राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण है।
वैसे भी बंगाल को भारतीय पुनर्जागरण की धरती कहा जाता है, जिसने नई विचारधारा का स्वागत खुले मन से किया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक चेतना को भी सबसे ऊपर रखा। बंगाली मानुष ने जिसको भी मौका दिया, भरपूर दिया। बंगाल का मन, मिजाज और अंदाज भगवा है। इतिहास के बदलने के साथ ही बदल चुका है कोलकाता के ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग का रंग। शुभेंदु सरकार का हेडक्वार्टर इसी ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग में होगा। अंग्रेजी शासन से लेकर लेफ्ट के शासन तक जिस राइटर्स बिल्डिंग की तूती बोला करती थी, अब उसी बिल्डिंग पर भगवा रंग चढ़ चुका है। अब बदलाव जो है यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री ने जब ब्रिगेड मैदान के अंदर क्राउड को देखा, उनको नमन किया और उसके बाद जनता से जो उनका पर्सनल कनेक्ट था वो साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना, और पिछले 7-8 सालों से बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सपना साकार हुआ है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जनता का मिला है, तो वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल के सत्ता की तस्वीर को देखें तो बंगाल में 1947 से 1977 तक 2 खंडों में कांग्रेस की सरकार रही, जिसने बंगाल के भीतर करीब 30 साल शासन किया। इसके बाद वाम मोर्चा की बारी आई, जिसने 34 साल तक एक तरफा राज बंगाल पर किया। इसमें 23 साल तक ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 11 साल शासन किया। फिर 2017 में बंगाल की कमान लेफ्ट से मोर्चा लेती ममता बनर्जी के हाथ में आ गई। ममता ने 2017 से लेकर 4 मई 2026 तक 15 साल बंगाल की सत्ता संभाली। और अब बंगाल में कभी भी भगवा सरकार न बनने के कथित सेकुलरों और लिबरल गिरोहों के तमाम भविष्यवाणियों को ध्वस्त करते भगवा लहरा रहा है। शुभेंदु सरकार आ चुकी है। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। बंगाल की धरती और आकाश में भगवा गुलाल उड़ रहा है। लंबे वर्षों की प्रतीक्षा, परिश्रम ने प्राण सिद्ध किया है। बीजेपी के लिए ये एक ऐसे स्वप्न का सिद्ध होना है जो स्वप्न जनसंघ के रूप में उसकी नींव रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। बीते 20 सालों में बंगाल के भीतर बीजेपी पर भरोसे का ग्राफ कैसे बढ़ा, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 विधायक थे और टीएमसी के पास 211। 5 साल बाद यानी 2021 में बीजेपी ने जबरदस्त छलांग लगाई और लेफ्ट कांग्रेस को पस्त करते हुए बंगाल की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी के 77 विधायक जीते और 2026 आते आते बीजेपी की तपस्या सिद्ध हुई। 77 की संख्या 207 हो गई।
यानी बंगाली मां माटी मानुष ने दीदी से ज्यादा भरोसा बीजेपी और ब्रांड मोदी पर किया और दीदी सत्ता से बाहर हो गई।